हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है चूज़ करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें ये एक पार्ट दिया गया है, हमें इसको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद हम लोगों को एक ऑप्शन को टिक मार देनी है जो आंसर सही होगा, और आप जस्टिफाई करें। जस्टिफाई तभी होगा जब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा है 9 sec² माइनस 9 tan²। तो हमें मालूम है इन दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 इंटू sec² हो गया 9 sec² माइनस 9 इंटू tan² हो गया आपका 9 tan²। राइट। अब हमें मालूम है कि sec² माइनस tan² क्या होता है। अब देखो ए यहाँ पे कोई एक एंगल है, मीन्स कोई थीटा। हम जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है। तो बेटा यहाँ पे 9 इंटू 1 कर देते हैं, तो 9 वन सा कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है। तो अब देखो इस ऑप्शन में कहीं 9 है, बिल्कुल है, बी पार्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा ऑप्शन आ गया और ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, आसान था। अब आया पार्ट नंबर 2। क्या लिखा है, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे। तो देखो ये 1 है एज इट इज़। हम जानते हैं tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। और हमें मालूम है जो सेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, इनको ब्रेक करके ये लिख लिया। तो ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय सिन थीटा होता है, या फिर साइन थीटा होता है। और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी है, बाद में लगाएंगे ना। तो माइनस कोसेक थीटा, कोसेक होता है 1 बाय सिन थीटा। इस तरीके से आ गई ब्रैकेट, यहाँ से क्लोज होगी। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं खुद से, यहाँ पे भी खुद से 1 लगा लेते हैं। अब 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा, इनका एलसीएम आ गया कॉस थीटा। 1 कितने ज़ा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ज़ा। तो ये एज इट इज़। और जहाँ कॉस थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाले जो नंबर हैं ऊपर सेम आएंगे, क्योंकि एलसीएम में ही हमारे पास कॉस थीटा था। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिन थीटा हमारा आ गया एलसीएम। तो 1 इंटू सिन थीटा होता है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो सिन थीटा आ गया। अब एलसीएम में सिन थीटा, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ वाली जो ऊपर हैं वो सेम आने वाली हैं, कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चे यहाँ पे कॉस थीटा प्लस सिन थीटा को मैं सिन थीटा प्लस कॉस थीटा, सिन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब प्लस 1 साथ में, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे भी आ गया सिन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आ गया आपका सिन थीटा एज इट इज़। अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखो सिन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, सिन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये इसको सिन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए एज्यूम करते हैं, उसको बी एज्यूम करते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो किसका फॉर्मूला बना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो ये आया ए, जो हमने एज्यूम किया था, ए का स्केयर प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया बी का स्केयर। और बाकी कॉस थीटा इंटू सिन थीटा है, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा इंटू सिन थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके सामने, ए प्लस बी का होल स्केयर है, तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1 आ गया, अपॉन क्या दिया हुआ, कॉस थीटा इंटू सिन थीटा लिखा है ना। तो इसको मैं सिन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख ही सकता हूँ। तो अब देखिए बच्चे आप लोगों को क्या आ रहा है, सिंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 आया, प्लस 2 सिन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या आया, 1 आया, अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है, सिन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बचा सिन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से ये कट गया, तो सिर्फ बचा क्या, 2। अब देखो ऑप्शन में कहीं 2 है या नहीं है, बिल्कुल सी पार्ट में 2 आंसर है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सी पार्ट आंसर होगा। ओके, ऑल राइट। अब हमारे पास थर्ड पार्ट दिया है कि सेक ए प्लस टैन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सिन ए का आंसर क्या आएगा। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो आंसर आएगा देख लेंगे। अब देखो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए,
वैसे ही tan a को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, sin a बाय cos a लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि sec थीटा 1 cos थीटा होता है, वैसे ही tan थीटा sin cos थीटा होता है, मल्टीप्लाई 1 यहाँ। अब sin a है तो इसको एज इट इज़ ही हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो cos a और cos a का एल्सियम cos a आ जाएगा और ऊपर वाला बिल्कुल सेम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना 1 माइनस सिन a के साथ, राइट। तो अब हम लोग नोटिस करें कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, क्योंकि दोनों का a 1 है और दोनों का b sin a है। तो a प्लस बी a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपॉन कॉस a। और ये क्या आया, 1 माइनस सिन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। हम जानते हैं 1 माइनस सिन स्क्वायर a क्या होता है, कॉस स्क्वायर a होता है अपॉन कॉस a। तो कॉस a से स्क्वायर कट गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आया, कॉस a। क्या आंसर आया, कॉस a। अब देखो कॉस a कहीं ऑप्शन में था, बिल्कुल था, डी पार्ट कॉस a ही था। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्वेश्चंस निकल गए। अब फोर्थ वाला पार्ट दिया है 1 प्लस टैन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो टैन है उसको एज इट इज़ रख लेते हैं और कॉट को ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब सोल्यूशन में क्या आया, ऊपर वाला सेम आया और नीचे आया 1 प्लस कॉट। क्या होता है बच्चे आप लोगों को पता है, या तो होगा कॉस बाय सिन या होगा 1/tan। तो हम इसको 1/tan स्क्वायर a लिख लेते हैं। तो अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आया 1 प्लस टैन स्क्वायर a अपॉन टैन स्क्वायर a 1 जा टैन स्क्वायर a प्लस 1 एज इट इज़, और यह आया टैन स्क्वायर a, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर a है, इसके नीचे जब कुछ नहीं था तो हम 1 लगा सकते हैं। और ये चीज़ डिवीज़न हो रही हो तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ ऊपर जाती है और ये चीज़ नीचे आती है, ठीक है ना। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर a या टैन स्क्वायर a प्लस 1 मतलब दोनों का सेम होता है, तो ये कट गया। तो ऑप्शन हमारा क्या आया, टैन स्क्वायर a, मतलब आंसर आया टैन स्क्वायर a। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं पे भी टैन स्क्वायर a नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो क्या है, डी। क्या है, डी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। हमें प्रूव करना है, जो हमें आइडेंटिटी दी है कि अगर हम LHS को सॉल्व करेंगे तो क्या RHS के बराबर आएगा। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं, टेकिंग LHS, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब कोसेक क्या होता है, वह 1/sin थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय sin थीटा होता है, या फिर 1/cot, या तो 1/tan होना था, बट मैंने कॉस बाय sin ज़्यादा अच्छा रख समझा, क्योंकि हम दोनों का sin थीटा का एक आपस में रिलेशन बन जाना था। अब इन दोनों में sin थीटा नीचे क्या आ गया, एलसीएम, और ऊपर वाला क्या आ गया, बिल्कुल सेम, राइट। अब आप लोगों को मालूम है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे sin थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम एक काम करते हैं कि दोनों को अपना स्क्वायर दे देते हैं। तो अगर दोनों को स्क्वायर दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब ये पूरा a एज्यूम करें तो a का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, a इंटू a। तो वैसे हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और यहाँ sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम खुद से स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बन रहा है, तो ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल सेम लिख लेते हैं हम लोग। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ पे आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखिए क्या यही सॉल्व करना था, बिल्कुल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ही सॉल्व करना था। तो ये तो काफ़ी आसान सा एक पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं इसका। आज हम छोटी ही वीडियो बनाएंगे, ये हम सेकंड पार्ट करके बाकी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ये है कॉस ए अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec a। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस sin a। तो अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस sin a इंटू कॉस ए। तो अब
अगर हम लोग कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस सिन ए इंटू 1 प्लस सिन ए क्या आया, 1 प्लस सिन ए का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2 सेक ए हो गया। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो ऊपर हम लोग टेकिंग LHS कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब ये आया कॉस स्क्वायर ए, एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, राइट, अपॉन क्या आया 1 प्लस सिन ए इंटू कॉस ए। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे ये आया कॉस स्क्वायर ए प्लस सिन स्क्वायर ए, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं हम लोग, सिन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट, प्लस यहाँ पे क्या बचा है 1, एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ 2 इंटू 1 इंटू सिन ए हो गया 2 सिन ए, अपॉन क्या आ रहा है 1 प्लस सिन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो सिन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 2 सिन ए अपॉन 1 प्लस सिन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब 1 प्लस 1 क्या होता है 2, आगे क्या है 2 सिन ए, तो 1 प्लस 1 2 और आगे 2 सिन ए एज इट इज़, तो ये आगे आगे आपका 1 प्लस सिन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही बचा था, हमने एज इट इज़ इसको उतार दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू सिन ए 2 सिन ए, राइट, अपॉन 1 प्लस सिन ए इंटू कॉस ए, तो 1 प्लस सिन ए से 1 प्लस सिन ए कट गया, तो बचा कितना 2 बाय कॉस ए, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस क्या होता है बच्चे, सेक होता है, क्या होता है सेक होता है, तो आंसर आया 2 सेक ए। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या था, बिल्कुल हम लोगों को 2 सेक ए ही प्रूव करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो please like and share and please give your important views. Okay, take care.